बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ 4 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक। तो इस तरह से मैंने लॉन फैब्रिक लिया है, ये मैंने लॉन 2 मीटर फैब्रिक लिया है और इस तरह से बॉडी के लिए 2 पीस कट करके मैंने अलग कर लिए हैं। और इस तरह से ये देखिए मेरे पास इसकी वेस्ट जो है 15 इंचज़ है और इस तरह से इसकी लेंथ जो है वो मैंने 11 इंचज़ ली है। इसको इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी और सबसे पहले कंधों की मार्किंग करूँगी। तो कंधों का निशान इस तरह से मैं 5 इंचज़ पर लगा रही हूँ और इधर से इस तरह से 5 इंचज़ पर इस तरह से हमने निशान लगाना है। इसे थोड़ी सी इस तरह से कर्व शेप देनी है। अब नीचे से मैं 1 इंचज़ पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और इस तरह से थोड़ी तिरछी लाइन लगाते हुए इसकी कटिंग जो है वो कर लूँगी। नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब मैं सबसे पहले इस तरह से फ्रंट और बैक को मैंने अलग कर लिया और फ्रंट नेक की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से इसकी विड्थ 2 इंचज़ और इस तरह से इसकी गहराई 2.5 इंचज़ में लेते हुए इस तरह से गोल नेक जो है वो कट कर लूँगी। अब मैं बैक नेक की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से बैक नेक की विड्थ भी मैं 2 इंचज़ लूँगी और इस तरह से और इसकी गहराई 1.5 इंचज़ रखूँगी और इस तरह से गोल नेक जो है बैक बॉडी पर कट कर लूँगी इस तरह से। अब इसके सेंटर से भी सीधा कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से 2 इंचज़ तक मैंने इसे कट किया है। अब मैं सेम इसी मेजरमेंट के मुताबिक दूसरे कपड़े पर भी नेक कट करके इस पर लगाऊंगी। ये मैंने इस तरह से इसके घेर के लिए 2 पीस कट कर लिए हैं। तो इस तरह से इसकी विड्थ जो मैंने ली है वो मेरे पास 27 इंचज़ है और इस तरह से इसकी लेंथ जो है वो 14 इंचज़ है। अब मैं सबसे पहले इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी और सिलाई लगाऊंगी फ्रंट और बैक दोनों को और फिर इस पर लेस जो है वो लगाऊंगी। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से इस लेस को रखूँगी और इस पर सिलाई जो है वो लगा लूँगी। इसी तरह से मैं लेस की 3 लाइनें जो है इस पर लगाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने 3 लाइनें जो है लगा ली हैं। अब इस तरह से हमने बॉडी के सेंटर में हमने निशान लगाने हैं सीधे, पहले एक बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। इसी तरह से ये मैंने जो है वो 7 लाइनें जो है इस पर लगाई हैं। इनके दरमियान जो गैप है वो 1 इंचज़ का है। तो ये देखिए इस तरह से ये मेरे पास स्केल था तो मैंने इस तरह से स्केल की मदद से स्केल जितना गैप देते हुए लाइनें लगाई हैं। अब मैं इस तरह से जिग जैग इस पर रखूँगी और स्टिच करूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने जिग जैग लेग जो है इस पर स्टिच कर लिया और इस पर इस तरह से नेक को कट करते हुए इस पर सिलाई लगाई है। तो ये देखिए इस तरह से सेम 2.5 इंचज़ इसकी गहराई और विड्थ इसकी 2 इंचज़ रखते हुए इस तरह से मैंने फ्रंट नेक को रखा और सिलाई लगाई। इसके दरमियान छोटे छोटे से कट लगाते हुए इसे उल्टी तरफ पलट लूँगी और बैक नेक को भी इसी तरह से मैं सिलाई लगाते हुए इसे उल्टी तरफ जो है वो पलट लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे नीचे फोल्ड करके तरपाई कर ली है और नीचे बॉडी पर मैंने इस तरह से कट पर बनाकर जो है आयरन की मदद से पेस्ट की है। तो ये देखिए इस तरह से इसके नीचे एक कपड़ा रखना है और इस तरह से इसके साथ साथ सिलाई लगाती जानी है और इसके बाहर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और फिर इसे नीचे की तरफ फोल्ड कर लेना है। इस तरह से मैं जो है कटवर बनाने का तरीका अपनी बहुत सारी वीडियोस में बनाना बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मेरे जो नए सब्सक्राइबर होते हैं तो उन्हें नहीं पता होता। तो इस तरह से मैं कटवर बनाने का तरीका भी बता रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बॉडी का घेर लिया है और मैंने अपनी मशीन के टांके को फुल बड़ा करके इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। तो इसी तरह से फ्रंट और बैक दोनों पर इस तरह से मशीन के टांके को बड़ा करना है और सिलाई लगा लेनी है। अब इस तरह से इसके एक धागे को पकड़ना है और इस तरह से खींचते हुए इस पर जो है वो ब्रीक ब्रीक सी पिंटेक्स बढ़ती जाएगी। इस तरह से हमने दोनों साइडों से एक ही धागे को खींचना है, यानी अगर आप एक तरफ से ऊपर वाला धागा खींच रहे हैं तो दूसरी तरफ से भी ऊपर वाला धागा ही खींचे और इस तरह से प्लेट्स जो है बनाएं। इस तरह से आसानी के साथ फ्रॉक पर जो है वो जो छोटी छोटी सी प्लेट्स जो है वो बन जाएगी। इस तरह से अब मैं इसे बॉडी के साथ अटैच करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बॉडी की जो है वो कटवर्क जो है बना ली है। अब मैं इस तरह से इस पर जिग जैग लेस को रखते हुए लगाऊंगी कटवर्क के बाहर। ये देखिए इस तरह से ज़रूरी नहीं कि आप इस डिज़ाइन को 14 अगस्त के ड्रेस पर ही बनाएं, आप इसे किसी भी कलर में किसी भी फैब्रिक पर बना सकती हैं। ये बना हुआ बहुत खूबसूरत लगता है।
आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में प्यारा सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताया करें कि आपको ये मेरा डिज़ाइन कैसा लगा। मैं इसे इस तरह से घेर के साथ रखूँगी और फिर पिनअप कर लूँगी और फिर मैं इसे बाद में सिलाई लगाऊँगी। देखिए इस तरह से मैं इसे सिलाई लगा रही हूँ। मैं इसके साथ इस तरह से पफ स्लीव जो है अटैच कर रही हूँ। पफ स्लीव बनाने का तरीका मैं अपनी पिछली वीडियो में डिटेल के साथ बता चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने इसे वीडियो में शामिल नहीं किया, वरना वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जानी थी। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर पफ स्लीव का तरीका जो है वो देख लीजिएगा। तो इस तरह से मैं इसे सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगा लेने के बाद ये देखें इस तरह से ये मेरे घेर का डिज़ाइन इस तरह से, और इस तरह से नेक और ये पफ स्लीव्स हैं, और बैक साइड पर भी इस तरह से पिंटेक्स डाली हैं और बैक साइड पर इस तरह से लेस की एक लाइन लगाई है। अब मैं इसे फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से इसे पकड़ूंगी और इसके सेंटर में 2 स्टिप जो मैंने बनाई हैं उनको रखते हुए मैं फिटिंग की सिलाई जो है वो लगाऊंगी। तो ये देखें इस तरह से इनके सेंटर में इन स्टिप को रखना है। इन स्टिप को बनाने का तरीका भी मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो ये देखें इन्हें इस तरह से रखना है, इस स्टिप को इसके सेंटर में, और इसकी फ़िटिंग की सिलाई जो लगा कर इसे कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है। अब ये मेरे पास मिरर है, तो मैंने इस तरह से इस पर रखूँगी और सुई धागे की मदद से लगा लूँगी। आप चाहे तो ग्लू गम की मदद से भी लगा लें, लेकिन ग्लू गम से ये इतने पायदार नहीं होंगे, आप सुई धागे की मदद से ही लगाएं तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये देखें इस तरह से इसके घेर में भी मैं इस तरह से मिरर रखूँगी और इन्हें भी सुई धागे की मदद से लगा लूँगी। तो ये देखें इस तरह से इसके सेंटर में मैंने धागे के लटकन बनाकर लगाए हैं, जो बने हुए बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मुझे तो ये बना हुआ बहुत खूबसूरत लग रहा था। आई होप कि आपको भी पसंद आएगा। ये है इसकी बैक साइड और इस तरह से ये फ्रंट साइड है। मेरी नई आने वाली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।